नहीं, मुझे लगता है कि अजीत दादा पवार एक बहुत ही नेक आदमी थे, बहुत काम करने वाले थे और 3 दिन पहले ही उनका एयरपोर्ट क्रैश में मृत्यु हुआ है और महाराष्ट्र की पहली घटना है। और कुछ नेता मतलब एयरपोर्ट क्रैश में चले गए थे, लेकिन महाराष्ट्र की पहली घटना थी। और अजीत दादा पवार रुकने वाले नहीं थे, काम करने वाले थे। कोई दुख का समय आता है तो भी उसको बाजू में रखकर नेक्स्ट डे काम पे लगते थे। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ अजीत दादा जी की याद रखने के लिए बहुत जल्दी शपथ जरूर हो रहा है। और सुनेत्रा पवार जी डिप्टी सीएम बन गई, पहली महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम महिला बन गई है, तो उनको हमारी शुभेच्छा है। दादा के याद में वो बहुत अच्छा काम करते रहेगा, ऐसा हमको विश्वास है। सवाल चलते सर सिर्फ करना था कि एनसीपी दोनों ही विलय की बात कर रही है, अगर विलय का होता है तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, जो विलय का बात है तो विलय अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब तक शरद पवार साहब एनडीए के साथ, महायुति के साथ आने का निर्णय नहीं लेते हैं, तब तक मतलब राष्ट्रवादी का विलय संभव नहीं है। अगर अजीत दादा होते थे तो एक तो अजीत दादा मतलब हमारे साथ ही थे, तो पवार साहब को डिसीजन लेना था कि भाई अगर अजीत दादा की अग्रणी भूमिका थी कि भाई बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, महायुति के साथ जाना चाहिए, तो पवार साहब उसको एक्सेप्ट करते थे तो विलय हो सकता था। अभी अजीत दादा नहीं रहे हैं, लेकिन अजीत दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार ने अभी मतलब पूरी जिम्मेदारी हाथ में ली है, वो डिप्टी सीएम बन गई है। तो मुझे लगता है कि अगर पवार साहब आते तो उनका तो स्वागत ही है। मैंने बहुत बार बोला है कि पवार साहब ने एनडीए में आना चाहिए। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे समाजवादी नेता एनडीए में थे, तो पवार साहब को आने में क्या दिक्कत है देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए। तो मुझे लगता है कि विलय की बात यही है कि पवार साहब अगर ये मुद्दा एक्सेप्ट करते हैं तो ही विलय हो सकता है, वरना राष्ट्रवादी का विलय नहीं हो सकता है।